चलो तो आज WH का लास्ट वीडियो पैसिव वॉइस है ना, मतलब पैसिव वॉइस का लास्ट वीडियो समझो। तो WH जो है इसका हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। WH पैसिव बनाना आसान है, दो तरीके से इसको बना के हम लोग देखेंगे, ठीक। एक हम लोग नॉर्मल जैसे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे और दूसरा उसको ट्रिक से देखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों के पास जो है तीन तरह के समझो, तीन तरह के अपने को WH मिलते हैं, ठीक है। तीन तरह के कैसे? 5 WH ऐसा रहेगा जो एक जैसे बनेंगे और 2 ठो अलग से बनेगा और एक और मिलेगा जो अलग से बनेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जैसे कि जो 5 सेम बनेगा उसको मैं पहले बना रहा हूं, ठीक है। जैसे कि वॉट है, वाई, हाउ, ठीक, व्हेन और वेयर, ठीक। तो इनका एक जैसे बनने वाला है, अलग अलग नहीं बनेगा। तो इसको एक तरीके से हम लोग देखेंगे, एक ही मेथड से देखेंगे, ठीक। तो पहले इसका एक्टिव वॉइस का मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। एक्टिव वॉइस का वैसे पहले पढ़ लिए हैं, तो एक्टिव वॉइस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसका एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, ये WH पहले लिखा रहता है, यही लोग लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब लिखते हैं तो मेन वर्ब जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। सिंपल है तो आपका फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, ऐसा चेंज होते रहता है। तो ये चेंज होगा, यहाँ एक्टिव वॉइस में चेंज होगा। और मेन वर्ब लिखने के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से ये रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने को ये करना रहेगा कि ये जो लिखा हुआ है व्हाट लिखा है, तो पैसिव वॉइस में यदि यहाँ पे व्हाट आ गया, मान के चलो व्हाट आर यू डूइंग ऐसा लिखा हुआ है, तो व्हाट अगर आया है तो व्हाट को व्हाट ही लिख देंगे नीचे में पैसिव वॉइस में। और बाकी हमने इंट्रोगेटिव सीख रखा है तो उसी इंट्रोगेटिव के हिसाब से फिर उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का वीडियो भी पहले से बना हुआ है तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट लिखा है तो नीचे में व्हाट ही लिख करके पैसिव वॉइस बाकी सब जो इंट्रोगेटिव में किए थे वही करना है। वाई लिखा है तो वाई का भी वही करना है। तो जो WH लिखा रहेगा उसी WH को यहाँ लिख देंगे। आ गया समझ में? अब WH लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वाला यूज करेंगे, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट के साथ फिट बैठ जाए, उस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो उसके बाद क्योंकि अपने को लगाना रहता है ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। सब्जेक्ट इधर जाता है तो मेन वर्ब नीचे उतर जाएगा। अब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल के लिखना है और ये सब्जेक्ट को बाई लगा करके लिख देना है, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो इन लोगों के लिए ये मेथड है, ठीक। तो एक नॉर्मल और इसके बाद में ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल वाला देखो, सबका एक एक ठो और एक एक ठो फिर मैं किसका बताऊंगा, ट्रिक में देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा व्हाट आर यू डूइंग, चलो उसी को बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना ज़्यादा जरूरी आना चाहिए। ये यू लिखा है तो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये जानेंगे तभी तो बनेगा। तो करना क्या है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में सेम का सेम उतार देंगे। तो वर्ड को हमने उतार दिया नीचे, और वर्ड उतार देने के बाद क्या करना है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगा है और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना था, ऑब्जेक्ट के। तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के जगह को छोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब उतार देना है, तो इसी टेंस का उतारना है। तो क्या कर रहे हो, जब मैं पूछूंगा तो तुम एक काम कर रहे होगे, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, यही तो बताओगे। तो एक काम होगा, तो उस हिसाब से हम सोच के इज लगा देंगे। यहाँ इज हो गया। इज लगाने के बाद अब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक और हेल्पिंग वर्ब लगता है जब कंटिन्यूअस कर रहता है, वो है बीइंग, ठीक है। तो हम लोग लगा देंगे बीइंग। अब बीइंग लगा देने के बाद क्या करें, इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ये थर्ड लगाएंगे
ऑब्जेक्ट तो था नहीं अपने पास, हेल्पिंग वर्ब बोले थे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगता है, पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस में लगता है, पहले पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे लग गया। उसका दिया जो डूइंग लगा है, इस डूइंग को क्या करें, थर्ड फॉर्म में डन लिख देंगे। अब डन लिखने के बाद बाई लगाते हैं, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस बना के मतलब ऑब्जेक्ट में बदल के क्या कर देंगे, यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो इसी तरह से वॉट है तो यहाँ पे वॉट लगा दिया, वाई रहता यहाँ पे तो मैं वाई को लिख देता, बाकी सब यही मेथड रहता। ठीक है, तो जैसा ये लोग लिखे हैं वैसा वैसा लिख देते हैं। ठीक है, एक और देखो, फिर ट्रिक वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक, क्योंकि सारा का सारा जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला वाई, वाई, ठीक है, वाई वर दे, वाई वर दे रीडिंग, ऐसा लिख दिया। चलो ठीक है, मतलब वे क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो लक्ष्य होगा, कुछ पर्पस होगा। तो जो लिखा है वाई तो यहाँ पे वाई लगा देंगे, यही किया। ऊपर भी यही क्या था, वाट था तो वाट लगा दिया, यहाँ वाई था तो वाई लगा दिया। यहाँ वर लगा है, लेकिन वे क्या पढ़ रहे हैं ऐसा मैं बोलूँगा, तो आप बताओगे सर वो तो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। तो क्यों पढ़ रहे हैं तो आपका एक रीज़न होगा किस वजह से पढ़ रहे हैं, तो उस रीज़न के लिए अपने को यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लगा दिए। अब क्या करेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो बिंग भी लगता है यहाँ पे। अच्छा, ये बिंग क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये अभी बताऊंगा मैं ट्रिक से। ठीक है, तो उसमें देखेंगे। तो ये वाई हो गया, वॉज हो गया, बिंग लगा दिए। बिंग लगा देने के बाद इसको थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे रीड। रीड लिख देने के बाद अब क्या करना है जी, बाई लगाना है, जो लगा हुआ है बाई लग गया। अब बाई के बाद इसको ऑब्जेक्ट में बदल दो, तो ये हो जाएगा हमारा दे। तो इनमें से कोई भी रहे मेथड यही चाहिए, इतना ही करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं वाई वॉट को ही चेंज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, और टेंस बदल सकता है, टेंस तो कोई सा भी आप बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। अब देखो ट्रिक से बोल रहा था तो मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ। तो उस ट्रिक के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक और वर्ब याद करना पड़ता है ना, एक और वर्ब याद करना पड़ता है। कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने को याद करना है, इज एम आर, इज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। तो उस ट्रिक के लिए अपने को याद करना है एक और फॉर्म वर्ब का, वो रहेगा इज एम आर। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म याद करेंगे वॉज या वर, दोनों में से एक। थर्ड करेंगे बिन, बिन। अब फोर्थ करते हैं बिंग। ठीक, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट फॉर्म एक और याद रहता है बी, क्योंकि ये इज एम आर आया कहाँ से है, बी से ही तो आया है, तो ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके अनुसार से इनको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इनको चेंज करके बताता हूँ जो 3 बचा है। ठीक है, मेथड वही है और कुछ नहीं है, ये मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ हाउ हैव यू प्लेड। ठीक, अब आपको ना टेंस याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, आपको इतना याद रहना चाहिए ये कौन से टेंस का है। ठीक है, और इस ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखना है, हाउ जो दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या करें, हाउ जैसे का तैसा यहाँ हाउ का हाउ उतार देंगे नीचे। ठीक, हैव लगा है। अब प्लेड, तो जब खेलोगे तो एक साथ कितने गेम खेल सकते हो, एक ही गेम खेलेंगे ना, क्रिकेट खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे, दोनों तो एक संग नहीं खेल सकते हैं, तो एक ही खेलेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी, हैस यूज़ करते हैं, हैस। अब हैस लिख देने के बाद ये तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट उधर अपने को बनाना है। तो अब हैस लगा देने के बाद ये अब हमारे पास क्या बच गया, प्लेड। ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का,
थर्ड फॉर्म। तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म को देखना है और इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को अपने को यहाँ से थर्ड फॉर्म को ले लेना है, यह ट्रिक है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, बीन, दिख रहा है। तो उसको देख के हम लोग को यहाँ पे लगा देना है क्या, बीन लगा देना है, लग गया बीन। अब यहाँ से तो थर्ड फॉर्म वहाँ से ले लिए तो इसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है, तो ये तो थर्ड फॉर्म ही है, तो उतार दो जैसे का तैसा, प्लेड। अब क्या करना है, बाई लगा दो और यू का यू, बोलो बन गया। तो याद करने की जरूरत नहीं है और तुरंत बनेगा ऐसे में। एक दूसरा चीज और देखो, सेकंड वेन में बना रहा हूं, ये फ्यूचर में ले लेता हूं इस बार। वेन विल ही प्ले रीड कर दे रहे हैं, चलो राइट, ठीक है। ये राइट मतलब वह कब लिखेगा, तो वह कब लिखेगा। इसको बनाए, क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, जिस फॉर्म का रहेगा वो उस फॉर्म को आपको यहाँ से उठाना है, ठीक। जिस फॉर्म का रहेगा उस फॉर्म को यहाँ से उठा देना है और इसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है, बस उतना ही करना है। तो ये वेन लिखा है तो अपने को वेन यहाँ पे लिख देना है, हो गया वेन का काम। विल लिखा है तो विल ही लगा दो यहाँ, क्योंकि सिर्फ आई और किसके साथ, वी के साथ तो लगता है सेल, बाकी सबके साथ तो विल ही लगता है, तो विल लगा दिए। ही हमारा सब्जेक्ट है जो उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको छोड़ दो। राइट में आओ, राइट कौन सा फॉर्म हो गया वर्ब का, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से ले लेना है। यहाँ से अपने को ये नहीं लेना है ई जे मार आपका प्रेजेंट आएगा तो लेना है। फ्यूचर में क्या यूज होता है बताओ, बी यूज होता है, तो उसी बी को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। ये वाले को देख के यहाँ से ले रहे हैं, ये तो चला गया है, ऑब्जेक्ट बनेगा उधर, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, बी लगा दिए, लग गया। बी लगा देने के बाद अब इसको तो यहाँ से लिए, तो इसका क्या करना है, थर्ड में बदलना है, तो ये हमारा हो जाएगा रिटर्न, हो गया। रिटर्न लिख देने के बाद अब क्या करें, इसको लिखना है अब। तो सब्जेक्ट को तो कभी भी बाई बिना लिखते नहीं है, तो लगा दो यहाँ बाई और इसको बना दो हिम। बोलो आसान है, ठीक है। तो इससे जी तो होगा नहीं सकता और कुछ। थर्ड और देखो इसका वेयर हो गई, वेयर हैड नहीं लिखते हैं, चलो वेयर वर यू बीटिंग, ठीक है। तुम कहाँ मार रहे थे, ऐसा हो गया है, ठीक है। वेयर वर यू बीटिंग, चलो ऑब्जेक्ट भी लगा देता हूँ इसमें इस बार, ठीक है। वेयर वर यू बीटिंग हिम, ऐसा लगा दिया। तुम उसे कहाँ मार रहे थे, हो सकता है 2-4 झपट धर दिए कहीं पे, तो कहाँ पे मार रहे थे ये। अब इसको अपने को बनाना है पैसिव वॉइस। क्या करें, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो ऐसा WH में मेथड यही है, ठीक है। सेंटेंस को मैं सिर्फ इसी को लिख रहा हूँ तो यही बनेगा, ऐसा नहीं है, हर सेंटेंस बनेगा ऐसी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर लिख दिए, वेयर के बाद वर लिखा है। अब हिम इधर आएगा, आपको पता है, तो हिम इधर आएगा सब्जेक्ट बन के, यार है ये ऑब्जेक्ट इधर आ गए है ना, सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे आके। तो क्या करें इसको, ये इसको बना देंगे हम लोग ही, तो ही के संग लगता है वर की वाज, तो वाज लगाओ यहाँ पे वाज। अब ये ही को यहाँ पे बदल देंगे, हो गया। तो ही में बदल दिए इसको। अब क्या करें, ये यू को तो भूल जाओ क्योंकि तो उधर जाने वाला है। बीटिंग आया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म यहाँ से देखेंगे, ये है फोर्थ फॉर्म, कौन सा है, बीइंग, तो यहाँ लगा दो बीइंग, हो गया बीइंग। अब बीइंग लगा दिए, फिर क्या करना है अपने को, बीइंग हो गया तो इसको थर्ड फॉर्म में बदलना है ना, तो इसको बीटन कर देंगे, हो गया। अब बाई लगा के यू को लिख दो, और क्या है, बस हो गया, बाई और यू और ये, ठीक है, ये आ गया। तो इसी तरह से ये बनेगा। तो ये तो हो गई इन पांचों का। अब 5 के अलावा 2 टाइप्स के और मिलेंगे, 2 अलग अलग मिलेंगे। 2 जने ऐसे रहेंगे जो एक जैसे बनेंगे
और एक ऐसा रहेगा जो अलग से बनेगा, उसको अब देखते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे, दूसरा वाला देख रहे हैं, यह है हमारा जो अलग तरीके से बनेगा। तो जो पहले अलग तरीके से अकेले बनने वाला है उसी को पहले देखते हैं, और बाकी दो ठो जो रहेगा वो सेम सेम बनेगा। ठीक है, तो एक जो है हमारे पास जो बनेगा सेम टाइप से वो है हु। ये अलग तरीके से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले लगाएंगे हु को, हु के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब। इसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा। सब्जेक्ट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट की तलाश करता है। जब बोलेंगे कौन रहता है तो आप बताओगे अब कौन, तो सब्जेक्ट का नाम आप बताओगे, भाई रमेश, दिनेश, मोहन, सोहन जो भी रहता है, तो सब्जेक्ट तो आप बता रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। तो मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ कौन रहता है मैं बोला, तो यहाँ क्या हो गया, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और जो चीज़ अपने को याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगाना है, लेकिन एक टेंस ऐसा भी है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, वो सिंपल। किसका किसका सिंपल, एक प्रेजेंट का सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के सिंपल में। ठीक है, दोनों के सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, डू और डज, और जबकि यहाँ पे क्या लगता है, डिड। तो ये दोनों के दोनों नहीं लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगता है इनके साथ, याद रखना। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब क्या है, हु के संग में कभी भी यूज नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये सॉल्व दो तरीके से होगा। ठीक है जी, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक तरीका जो मैं पहला वाला बता रहा हूँ, जो अभी तक सॉल्व करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये जो हु लिखा है, इसी हु को नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, तो हु को उतार दिए। हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब लिख देने के बाद क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लिख देने के बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, लाएंगे जी ऑब्जेक्ट को यहाँ, और ये थर्ड फॉर्म में इसको बदल देंगे मेन वर्ब को। हो गया। थर्ड फॉर्म लगा देने के बाद बाई लगाएंगे, बाई लगेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो है नहीं अपने पास इसमें, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि सब्जेक्ट कौन है, बस हो गया। दूसरा तरीका क्या रहेगा, बाई। देखो स्ट्रक्चर लिखना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि सबको बना सके। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल देख के नहीं बना सकते हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो हु का लिखेंगे बाई हुम। अब ये तरीका अलग है, बाई हुम में बदलना पड़ता है, और इसको सीखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, ठीक है, एसएससी, पीएससी, सीजीएल सभी में ऐसा ही पूछा जाता है। तो अपने को लिखना है बाई हुम। बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी ऊपर का आपका है वैसे ही बना दो। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल के, और ये क्वेश्चन मार्क। अब बाई बाई लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो एक तरीका आपका ये भी है, ऐसा भी बना सकते हो, और दूसरा ये बना सकते हो। तो हम दोनों तरीके से बना करके देखते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और बना लेते हैं। जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। हेल्प्स क्यों लगाया है सर, हेल्प्स इसलिए लगाया हूँ कि कौन तुम्हारी मदद करता है। जब मैं बोलूँगा तो आप किसी का नाम ही लोगे, है ना, तो वो तो थर्ड पर्सन हो गया ना, और सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग लगा देंगे क्या, SCIS लगेगा उसके साथ। अब कब लगता है कब नहीं लगता है, ये टेंस पढ़े हैं तो वहाँ पे बता चुका हूँ मैं। अब क्या करें, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करें। ये तो हो गया एक्टिव, तो इसको अब बदलते हैं पैसिव में। पैसिव में बदलने के लिए पहला हमारा तरीका ये है कि हु को ले आओ भाई यहाँ, हु। हेल्प्स लगा है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो भले ही हम लोग क्या नहीं लगाते हैं जी, डू डज तो नहीं लगे एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में इज मार लगता है, आपको पता है। और नहीं पता है तो एक तरीका और भी है अपने पास, ट्रिक वाला। इस हेल्प्स को क्या करें, फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है, जिसमें एस लगा दिए हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही एस लगा है। अब कुछ लोग फिफ्थ फॉर्म भी कस देते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म समझ के हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से देखेंगे इज मार ही लगता है। ठीक है, प्रेजेंट में इज मार लगता है, फ्यूचर में भी लगता है। इज मार में से एक ठो लगा के यहाँ लिखेंगे
किसको लिखेंगे आर पे, यू, तो यू के संग लगता है आर, तो हु आर, फिर ये ऑब्जेक्ट को लाना था तो ले आएंगे यू, यू लाने के बाद अब क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्प्ड, हो गया ऐसा। अब ये लास्ट में क्या लिखना है थर्ड फॉर्म के बाद बाय, तो ये हम लोग लिख देंगे बाय। ये हमारा पहला तरीका हो गया। इसी को सेकंड टाइप से मैं भी बना कर बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका भी है, हो गया दूसरा तरीका। चलो लाइट तो ऑफ हो गया, लेकिन अब काम चलाएंगे, ठीक है। तो कैसा है इसका सेकंड तरीका, इस आधार पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हु रहता है तो हु को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, बाय होम में, है ना। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देना है किसमें, बाय होम, कर दिए बाय होम, ठीक है जी, बाय होम में करना है, ये नहीं लगेगा, तो बाय होम में ऐसा चेंज कर दिए। ये चेंज कर देने के बाद ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के आधार पे लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे आर, और किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है ये, तो यू को यहाँ लिख दो, हो गया यू। अब यू लिख देने के बाद क्या करें, इसको थर्ड फॉर्म में बदलो, तो हेल्प्ड, ठीक है। अब अपने को ये चीज़ नहीं लिखना है भाई जाके, अब बाई बाई नहीं लगाना है, क्योंकि बाई इधर लग गया है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये तरीका था एक, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है जब ऐसा हम लोग बना सकते हैं, आया समझ में, ठीक। एक एग्जांपल और देखता हूँ जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एक एग्जांपल इसी का और बताता हूँ जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हो, ठीक है। चलो लाइट भी आ गया अब, तो दूसरा वाला देखो जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, हु वॉज प्लेइंग, हु वॉज प्लेइंग, ठीक है। अब ये लिखे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा है जी, ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन खेल रहा था, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे, इसको भी दोनों तरीके से मैं बना के बता दे रहा हूँ आपको। हु को सबसे पहले निकाल दो, हु लिख दिए, हु के बाद लगा दिए, अब हेल्पिंग वर्ब जो लगा है उसको नीचे उतारते हैं, तो कौन खेल रहा था, तो आप बताओ कि नाम ही किसी का सिंगुलर होगा, तो वॉज का लगा देंगे वॉज, वॉज लगा देने के बाद क्या करेंगे, इसको देखेंगे, और इसी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, तो हम लोगों को यहाँ से उठाते हैं फोर्थ फॉर्म, वो बिंग लिखा है, उस बिंग को ले आओ यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए बिंग, बिंग के बाद इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो बदल दो प्लेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेड। अब क्या करना है, बच गया लास्ट में बाई, तो यहाँ लगा दो बाई, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, ठीक है। तो ये मेथड तो बनाना आना बनता ही है। अब देखो अगला जो तरीका है इस वाले में, सेकंड तरीका, इसको हु को चेंज कर देंगे बाई हुम में, बाई हुम चेंज कर दिए बाई हुम में, बाई होम के बाद वॉश को उतार देंगे वॉश जैसा, वॉश करने के बाद इसको देखेंगे कौन सा वर्ब का फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है तो वहाँ से लेंगे बिंग को, ठीक है। अब इसको बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा बन जाएगा प्लेड। अब बाई वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर हो गया है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से आपका बनेगा, चाहे वो कोई सा टेंस हो, अन्य टेंस में भी आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ एक और देखते हैं, यदि ये हु के जगह सीधा हुम ही आ जाए तो क्या करें, ठीक है, ये देखते हैं। तो चलो देखो, अब हु आ रहा था तो हुम बाई हुम में चेंज कर दे रहे थे, लेकिन डायरेक्ट अब हुम ही आ गया तो क्या करें। तो ये एक तरीका है किसका, यदि क्या जाए हुम आ जाए, ठीक है। तो हुम आ जाएगा तो एक्टिवाइज क्या होगा, हुम लिखेंगे पहले, ठीक है। चलो एक्टिवाइज का पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हु के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर पहले होम यहाँ पे रहेगा, होम के बाद क्या लिखेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखे, सब्जेक्ट। अब देखो इसमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है, किसे, किसने, किसे, किसे, ऐसा। तो ये करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा रहता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, इस हुम को हु में चेंज कर देना है,
केवल हु में, बाई हु नहीं लगाना है। और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिखेंगे। हो गया। अब क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को इधर और इसको उधर लिखते हैं, वही काम करो। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दो। हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, करना है यही। अब क्या लगाएं जी, बाई लगा करके सब्जेक्ट। और ठीक है, हु आ रहा है तो वैसे सब्जेक्ट अगर है तो लगा देना है, नहीं है तो बात नहीं है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, यदि है सब्जेक्ट तब इसको लगाओ, और नहीं है तो इसको मत लगाओ। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल में देखो तो समझ में आएगा। फिलहाल उसको स्किप करके रखो ऐसा। जैसे कि यहाँ लिख रहा हूँ, हुम विल यू बीट। हुम विल यू बीट, तुम किसे मारोगे, यही लिखा है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, याद रखना उसको। अब क्या करेंगे, इसी से बनाते हैं। यहाँ पे उतार दो क्या, हु को लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब विल ही लगेगा, लगा दो। ये तो इधर लास्ट में चला जाएगा, तो लास्ट में जाएगा तो इसको तो इधर लाना है। तो इसको पहले देख लेना है कौन सा फॉर्म है वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से लिखो फर्स्ट फॉर्म, बी है तो बी को यहाँ लिखेंगे। हो गया बी। अब इस बी को लिख देने के बाद अब क्या करें जी, इसको थर्ड फॉर्म में बदलो तो क्या हो जाएगा, बीटन। हो गया। अब क्या लिखें, बाई लगेगा। और ये यू को सब्जेक्ट बना के इधर लिख देंगे, इसमें है तो क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, कौन तुम्हारे द्वारा पीटा जाएगा, मतलब तुम किसको पीटोगे यही दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। बोलो आएगा। और देखें एक ठो आपका, ये हो गया फर्स्ट। देखते हैं सेकंड। ठीक है, ये लिखा है, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो। ठीक है जी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनेगा, whom को उतार देंगे नीचे, ये हो जाएगा who। ठीक है, तो whom को पहले बदल दो who में, इस वाले मेथड से। हो गया। अब ये do लगा हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म समझते हैं इसको हम लोग, है ना, डू डिड डन ऐसा। फिलहाल अभी इस कंडीशन में देख रहे हैं तब तो ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब भी ऐसा होता है। तो इसी को देख के यहाँ से उतार दो आप। क्या उतार दें, इज ए मार। इज ए मार में से एक को उतारना है, हु इज, ऐसा होगा इज, क्योंकि तुम किसे पसंद करते हो तो तुम एक जने का नाम बताओगे, रीना मीना करीना को क्या पता कैसे पसंद करते हो। तो यहाँ लगा देंगे क्या, इज। तो हु इज। अब क्या करें, ये तो इसका काम हो गया। इसको थर्ड फॉर्म में बदलो। अब यू तो उधर बात लास्ट में जाएगा ना, तो इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो ये हो जाएगा लाइक्ड। अब बाई लगाएंगे, बाई, और लगा देंगे यू। एक तरीका ये है, हु इज लाइक्ड बाई यू, मतलब तुम्हारे द्वारा किसे पसंद किया जाता है। ठीक है, हिंदी यही होगा।